हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड नीडल्स। आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बनाना सिखाऊंगी ये बैग। ये सिंपल सिंगल रो रिपीट पैटर्न से बनाया गया है। इस बैग को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक स्टिच आना चाहिए, विच इज़ द मॉस स्टिच, जो मैंने इस ट्यूटोरियल में बताया है। और इसके अलावा आपको बेसिक चेन्स बनाना आना चाहिए है। तो ये बैग बनाने के लिए जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो ये 2 कलर के यार्न्स हैं। These are 100% acrylic yarns एंड इसमें 5.8 mm to 6.2 mm की निडल्स या हुक साइज चाहिए इन दोनों के लिए। तो मैंने ये पैटर्न ऐसे बनाया है कि थोड़ा बेज कलर यूज़ किया है एंड बाकी लाइलैक। इसके अलावा मैंने इसमें 4.04 mm का हुक यूज़ किया है। इसके अलावा आपको एक डार्निंग निडल चाहिए, एक पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए। ये बटन बनाने के लिए ये रेडीमेड मैग्नेटिक बटन्स आते हैं, तो मैंने इसका यूज़ किया है। आप कोई भी बटन यूज़ कर सकते हैं। और इनको इनकी जगह पे सिक्योर करने के लिए मैंने एक प्लायर का यूज़ किया है। इसके अलावा ये स्ट्रैप हुक्स के लिए मैंने ये वाले हुक स्ट्रैप्स यूज़ किए हैं, जो आपको मार्केट में बने बनाए मिल जाएंगे। एंड लास्टली इसको अटैच करने के लिए मैंने एक स्ट्रैप यूज़ किया है, विच इज़ अगेन रेडीमेड स्ट्रैप। मैंने यहाँ पर्पल कलर का यूज़ किया है। एंड दिस इज़ ऑल द मटेरियल दैट यू नीड टू मेक दिस प्रोजेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला कलर लेंगे यार्न का, जो मैंने यहाँ पे बेज कलर लिया है, और चेन्स बनाएंगे। मैं चेन्स बनाने के लिए एक स्लिप नॉट बनाऊंगी। उसके लिए मैं अपने यार्न के एंड को एक सर्कल की शेप में ऐसे क्रॉस के शेप में फोल्ड करके अपना थंब इस क्रॉस पे रखूंगी। इसके अंदर अपने हुक को डालूंगी और यहाँ से यार्न पुल करके एक लूप पुल कर लूँगी और ये स्लिप नॉट तैयार है। अब मैं चेन्स बनाऊंगी। चेन बनाने के लिए सिंपली जस्ट लेफ्ट साइड से अपने हुक को नीचे से लेके जाइए, यार्न को पुल करिए उस लूप में से। तो ये एक चेन बन गई। ऐसे हम मल्टीपल चेन्स बना लेंगे। तो इस बैग के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने लेंथ विड्थ रखी है वो 22 सेंटीमीटर्स की रखी है। तो मैं उतनी चेन्स बनाऊंगी जितनी 22 सेंटीमीटर्स की हाइट की होंगी। इसमें मैं एग्जैक्ट काउंट चेंज का नहीं यूज़ करूँगी, और मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप भी अपनी जो आप विड्थ रखना चाहते हैं अपने बैग की, उस हिसाब से, उस इंच या सेंटीमीटर की मेजरमेंट के हिसाब से आप चेन्स बनाएं। क्योंकि आपका हुक अलग हो सकता है, हुक का साइज़, आपका यार्न अलग हो सकता है, यार्न की प्लाइज, एंड मे बी आप बड़ा या छोटा बैग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए measurement is much better than number of chains. The only thing you have to keep in mind is कि आपका जो चेन काउंट है वो इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम मॉस स्टिच के लिए जो है हमें एक इवन नंबर चाहिए चेन्स का। तो एक बार मैं मेजर कर लेती हूँ कि अभी मेरी कितनी चेन्स हो गई हैं। या तो आई थिंक ये मेरी एग्जैक्ट 22 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे और उसके बाद अगली चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और एक चेन करूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट चेन स्किप करूंगी और उसकी अगली में एक और सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और एक चेन करूंगी। देन लीव द नेक्स्ट एंड इन द नेक्स्ट चेन make a single crochet and a chain. Skip the next chain. In the next one make a single crochet and a chain. तो ये पूरी लाइन में हम एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी में एक सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाएंगे। तो ये वाली हम स्किप करेंगे और इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक चेन। तो ये मैं पूरा एंड में करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
ये मैं चेन की एंड में आ गई हूँ और मैं अपना लास्ट सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और एक चेन करूंगी। इसके बाद आई विल टर्न एंड अगर अब आप देख सकते हैं तो ये वी शेप्स बने हुए हैं, इफ यू कैन सी। ये वी शेप्स बने हुए हैं, इनके बीच में जो स्पेसेस हैं इसमें हमें अपने स्टिचेस डालने हैं अगले। तो ये आपको जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट वी एंड दिस इज द सेकेंड वी। इसके बीच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इनके और इनके बीच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक चेन करेंगे। फिर ये वाला वी है और ये वाला वी है, इसके बीच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक चेन करेंगे। तो बेसिकली जो ये चेन स्पेसेस पिछली रो की हैं उसमें हमें सेम पैटर्न यूज करना है, विच इज सिंगल क्रोशे एंड अ चेन। और यही सिंगल रिपीट रो पैटर्न है जिससे ये पूरा पर्स बनेगा। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉस स्टिच, इसको मॉस स्टिच भी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है और बन के ईजी लगता है ये वाला स्टिच। यूजुअली स्वेटर्स या कार्डिगन्स हो गए या बैग्स हो गए या इवन मफलर्स या टेबल रनर्स सॉरी, उसमें ये यूजुअली काफ़ी पॉपुलर है और यूज़ होता है। तो मैं ये पूरा एंड तक करती हूँ एंड आई थिंक इसकी मैं 2-3 लेयर्स लाइक रोज बना के एंड देन आई विल चेंज टू माई सेकेंड कलर विच इज दिस वन। तो जब मैं ये कलर चेंज करूंगी तब मैं आपसे आके वापस मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसमें हम कलर चेंज कैसे करते हैं। अगर आप चाहें तो इस पूरे प्रोजेक्ट को एक सिंगल कलर्ड यार्न में बना सकते हैं, आपको मल्टीपल कलर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। बट इन दैट केस ऑल्सो अगर आपका एक स्केन ख़त्म हो जाता है और आप दूसरा यार्न नया स्केन सेम कलर का भी अटैच करना चाहते हैं तो आप वो भी सेम मेथड से अटैच कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे आफ्टर मेकिंग एटलीस्ट 2 to 3 rows ऑफ दिस मॉस स्टिच। तो ये मैं इस रो के एंड में आ गई हूँ और इसके बाद मैं कलर चेंज करूंगी अपना। लेकिन कलर चेंज करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम ये सेकंड लास्ट सिंगल क्रोशे और चेन बनाने के बाद जो हम लास्ट क्रोशे बनाते हैं सिंगल क्रोशे, हमें यहाँ पे ये देखना है ये जो वी है और ये जो लास्ट का स्टिच है इसके बीच में, यानी आई जस्ट शो यू, इस जगह हमें 1 सेकेंड, ये वी है हमारा और ये लास्ट स्टिच है, तो हमें यहाँ पे इस जगह अपना स्टिच बनाना है। तो ये ना कई बारी मतलब हर बारी चिपका हुआ रहता है, इसको थोड़ा ना हाथ से ऐसे यू जस्ट स्क्रूज इट, थोड़ा इसको हाथ से ऐसे करके और फिर इसमें अपना हमें हुक डालना है। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, आपको देखना है कि आप धागा ना स्प्लिट कर दें यहाँ पे। एंड वी हैव टू मेक अ सिंगल क्रोशे एंड अ क्रोशे। तो ऐसे इस लास्ट स्टिच का आपने ध्यान रखना है कि वो पास पास होता है, उसको स्प्रेड करके उसमें अपना हुक डालना है। अच्छा, अब अगर हमें कलर चेंज करना है तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार। ओह, खुलता ही जा रहा है, 1 मिनट। तो ये हमने अपना सिंगल क्रोशे बनाया, चेन बनाया। अभी इसमें हम अपना लास्ट सिंगल क्रोशे और चेन बनाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ सिंगल क्रोशे करूंगी और चेन नहीं करूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, अपना यार्न चेंज करूंगी। व्हाट आई डू इज आई टेक माय सेकंड यार्न, second color I mean, and instead of making a chain from this old color I will make a chain from this new color and मैं टेल छोड़ूंगी एक अच्छी खासी, ताकि बाद में उसे हम वीव इन आराम से कर सकें। and I will make a chain and I will turn and then इसको थोड़ा सा टाइट करके आपने दोनों स्ट्रैंड्स को ऐसे पकड़ लेना, इस हाथ से या इस हाथ से, whichever you are comfortable with, एंड इन दोनों वी के बीच में मैं अपना रेगुलर सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और एक चेन बनाऊंगी एंड आई जस्ट पुल थ्रू दीज, ओके, एंड आई विल जस्ट कंटिन्यू मेकिंग द सेम पैटर्न। एंड अभी ये वाली रो पूरी करके मैं आपको
इट विल बी क्लियर कि जो मैं ये वी शेप दिखा रही हूँ जिसके बीच में स्टिच डालना है हमें, अगर इफ इट इज स्टिल अनक्लियर टू यू देन दिस कलर चेंज रो विल मेक इट मोर क्लियरर। तो ये कर लेती हूँ मैं एंड, और फिर आपको बताती हूँ। तो ये हमने एंड तक बना ली है। इसमें बस हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी सिंगल क्रोशे बनाएं तो चेन 1 ज़रूर करें और भूलें नहीं हम, क्योंकि कई बार स्किप हो जाता है। व्हेन यू आर इन द फ्लो आप भूल सकते हो कि आपका एक मिस हो गया हो। अब हम ये वापस लास्ट में आ गए, तो इसमें मैं स्क्रूच करूंगी और इसके बीच में अपने सिंगल क्रोशे को डालूंगी, चेन 1 एंड टर्न। तो नाउ यू कैन सी दैट these are the marks, these are the V shapes, एंड इनके बीच में वो चेन स्पेस है जहां हमें हुक डालना है। तो इट बिकम्स क्लियरर एंड इजी टू मेक दैट पैटर्न, एंड आपको पूरा ये कंटिन्यू करना है टिल यू गेट योर डिजायर्ड हाइट। तो ये दो वीज हैं, इनके बीच में सिंगल क्रोशे और चेन, दीज टू इन द मिडिल। तो ये इजी रहेगा, बहुत इजी पैटर्न है, सुंदर भी लगता है, इजी टू मेक भी है। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसकी सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं पूरे में, बट इट्स फन टू मेक एंड इट लुक्स गुड। और अगर आप ऐसे बैग्स वगैरह बनाना चाहते हैं जिनमें आपने लाइनिंग लगाने का नहीं सोचा है, तो उसके लिए ये अच्छा है क्योंकि इसमें कम गैप्स होते हैं, इट्स नॉट दैट लूज, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आपकी चीज़ें उसमें से नहीं स्लिप आउट होंगी। वरना यूजुअली बैग्स एंड पर्सेस में लाइनिंग लगाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको लाइनिंग कैसे लगाते हैं वो भी किसी वीडियो में बताऊंगी। तो ये हमें ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है एंड टिल वी रीच द हाइट। एंड इसके बाद इफ यू वांट लाइक थोड़े टाइम के बाद यू कैन अगेन स्विच बैक टू दिस फर्स्ट कलर and then keep making the design. You can either make multiple stripes or you can just make half and half. It's up to you how you want to use the two colors. और अगर आप चाहें तो एक सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके मेजरमेंट्स के बारे में बता दूं। ये हमने नापा था कि दिस वाज 22 सेंटीमीटर्स, राइट। तो हमारा कैलकुलेशन ऐसे होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हमारा 22 सेंटीमीटर था। वट एवर इज योर मेजरमेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 3। तो जैसे 22 सेंटीमीटर अगर है, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी आवर हाइट। हमें कम से कम 3 गुना उसकी हाइट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 40 सेंटीमीटर लिया है तो 120 सेंटीमीटर की हाइट होगी। तो वट एवर योर विड्थ इज, उसका 3 गुना इंटू 3 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स या इंचेस, दैट्स अप टू यू, उसकी आपने हाइट ये बना लेनी है। एंड ये आप इसको कंप्लीट करके जब आपका, अगर आप मेरा सेम फॉलो कर रहे हैं तो अगर 22 सेंटीमीटर ही लिया है आपने, तो जब आपका 66 सेंटीमीटर हो जाए मेजरमेंट लेंथ का, तब आप मुझसे आके वापस मिलिए इसी जगह पे। तो ये मेरी लेंथ रेडी है। एज यू कैन सी मैंने कलर मॉव कलर लाइलैक वाला जो है ज़्यादा यूज़ किया है, एंड ये स्ट्राइप्स बनाई हैं, बट इट्स रियली अप टू यू। And if I measure it, I will just measure it. I hope you can see it completely in the video. So this width was 22 centimeters and this length is around 66. तो ये 3 गुना है उसका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, what we need to do is, अगर वैसे तो अभी इसमें कोई साइड है नहीं, any side can be front और any can be back, so it's really up to you। तो अब हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट वाली साइड है इसको हम टॉप डाउन ऐसे, अभी मैंने ये अपना लास्ट वाले स्टिच का थ्रेड कट नहीं किया है, ये मैं लास्ट में करूँगी डिपेंडिंग ऑन, थोड़ा एक छोड़ के जितना मुझे सीना है उस हिसाब से। तो इसको हम टॉप टू डाउन ऐसे इस ट्रायंगल शेप में
फोल्ड करेंगे एंड आई जस्ट प्रेस इट। एंड तो यहाँ पे मैं एक ये स्टिच मार्कर लगा लेती हूँ इन दोनों को जोड़ने के लिए। ये तो लेफ्ट साइड हो गई एंड ये हमने ऊपर से नीचे फोल्ड किया है, राइट साइड हम नीचे से ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे लाइक दिस। ये कॉर्नर्स आप लाइन मिला लीजिए एंड आई विल पुट अनदर स्टिच मार्कर हियर। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको इस शेप में फोल्ड कर लेना है ऐसे। तो ये आपका ट्रायंगल शेप रेडी हो गया है। तो मैं ये वाला स्टिच मार्कर निकाल के इसमें ये भी इंक्लूड कर लेती हूँ ऐसे। एंड व्हेन यू टर्न इट, सेम इज द केस विद द अदर साइड। तो इसको भी निकाल के, ये सिर्फ इसलिए है कि ये बराबर हो जाए, लाइक इट शुडंट बी रनिंग अराउंड। एक बार आपका शेप आ जाएगा व्हेन यू आर स्टिचिंग इट, देन ऑब्वियसली यू कैन गेट रिड ऑफ द स्टिच मार्कर्स। तो ये हमारा शेप है, दिस इज वन साइड एंड this is the other side. Now it is obviously clear. What we need to do is just either you stitch, या तो आप इसकी सिलाई कर दें सुई से या आप क्रोशे से ज्वाइन करें इसे, ये आपकी मर्जी है। मुझे नीडल से सीना इजी लगता है तो मैं वो करूँगी, दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। तो ये टेल मैं कट कर लेती हूँ और पहले मैंने सोचा था कि इसी को यूज़ कर लूँगी, बट नाउ दैट इट इज़ फॉलिंग ऑन द टॉप आई डोंट थिंक आई विल यूज़ दिस। तो इसका एक टेल छोड़ के मैं कट कर लूँगी यार्न को एंड देन आई विल यूज़, क्योंकि ये मोस्टली लाइलैक कलर है दोनों तरफ, तो मैं लाइलैक शेड वाले ऊन को लेके और इसको स्टिच करूँगी। इसको सीने के लिए यूजुअली मैं क्या करती हूँ, जो मेरा यार्न की लेंथ है, सो आई नीड, इफ दिस इज द लेंथ, इतना मुझे सीना है, तो मैं इसका यूजुअली 3 गुना या 2.5 गुना यानी 3 टाइम्स और 2.5 टाइम्स यार्न ले लेती हूँ। मैं यहाँ से कट करूँगी, दिस इज टू जस्ट इंश्योर के कम ना पड़े। एंड इसको मैं अब अपनी नीडल में वीव इन करूँगी एंड आप चाहें तो मेरे साथ इसको स्टिच कर सकते हैं, और मैं शुरू में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कैसे करने हैं स्टिचेस एंड आई विल देन फास्ट फॉरवर्ड इट। तो वरना आप किसी भी तरीके से इसे जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक द कॉर्नर एंड इसमें मैं किसी भी जगह पे अपना यार्न इंसर्ट करूंगी एंड इतनी टेल एक छोड़ दूंगी जो मैं बाद में वीव इन करूंगी। एंड देन these are the stitches. So what I'll do is I will go in a crisscross way. So मैंने अभी इधर से इधर आई हूँ, अब मैं अगले स्टिच में अपने नीडल को डालूंगी और यहाँ नेक्स्ट वाले में डाल के I will just simply pull over a stitch and थोड़ा सा टक करूंगी, बहुत टाइट नहीं। उसके बाद I'll go to the next stitch and ये closest to the line करना है हमें, and I'll go next here and स्टिच अगला और ये अगला। मेक श्योर कि आप एक सिंगल लूप, सिंगल उसमें ना जाए, डबल ले तो थोड़ा स्टर्डी रहेगा। एंड दिस इज हाउ आई विल जस्ट स्टिच द एंटायर लाइन एंड गेट बैक टू यू। तो एज यू कैन सी ये वाली साइड मैंने कर ली है, मैं ये स्टिच मार्कर अब निकाल लूंगी। एंड अब ये जिधर से आप सिलाई कर रहे हैं ये आपकी रॉन्ग साइड है, यानी ये अंदर वाला पार्ट है। तो जो राइट साइड होगी विच विल बी द
inside part. This is going to be our right side and this is going to be our wrong side. And इसको मैं एक बार और सिक्योर कर लूँ थोड़ा. And then I will just like simply weave in this. तो weave in करने के लिए I will just go into a stitch and थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टिचेस पिक करके मैं इसे वीव इन करूंगी पहले एक साइड से, एंड देन आई विल जस्ट डू इट इन द अदर ऑपोजिट डायरेक्शन. वीव इन हमें अच्छे से करना है तो इससे हमारा धागा सिक्योर हो जाएगा एंड खुलने का डर नहीं रहेगा. एंड देन आई विल जस्ट कट दिस थ्रेड. अब यही चीज मैं इस साइड भी कर लेती हूँ. इसको ये मैंने दूसरी साइड की भी सिलाई कर ली है. अब मैं अपने ये सारे एंड्स वीव इन कर लूंगी एंड उसके बाद हम हैंडल का देखेंगे कि हैंडल कैसे हमें अरेंज करना है. ये सारे एंड्स हमने वीव इन कर लिए हैं. अब हम इसको इसकी जो राइट साइड है उसको इन्वर्ट करेंगे, लाइक सीधा कर लेंगे. एंड दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक. द पर्स, बैग या पर्स आप जो भी कहना चाहें, इट्स नॉट वेरी बिग. इसमें अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं. अगर आप बड़ा बनाते हैं नॉर्मली तो उसमें क्या करते हैं, इन दोनों एंड्स को यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं एंड देन इट बिकम्स लाइक अ बैग. एंड अगर आप चाहें तो इसमें एक्सटर्नल हैंडल्स भी लगा सकते हैं, या आप एक जितनी लेंथ आपको चाहिए हैंडल की, अगर इतनी लेंथ चाहिए आपको, लेट्स से जो बहुत लंबी ना हो, उस हिसाब के आप एक पैच सिंगल क्रोशेस का बना के एंड उसको इन दोनों सिरों पे अटैच कर सकते हैं. अगर आप वो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं वो भी बताऊंगी कैसे अटैच करते हैं. तो मैं अपने बैग के लिए बने बनाए हैंडल्स यूज़ करने वाली हूँ. ये वाला एक स्ट्रैप है जो बना बनाया है. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस. इसको हुक करने के लिए मैंने अपने कॉर्नर्स में ये इस तरह के हुक्स कह लें, एंकर्स कह लें, सपोर्ट कह लें, ये बने बनाए आते हैं बैग्स और पर्सेस के लिए, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ. एक मैंने सिंपल सिलाई करके अटैच कर लिया है एंड ये दूसरा मैं इसमें यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ. ये मेरी पर्स की साइड, मतलब ये जो साइड आप देख रहे हो ये बाहर की साइड है, ऊपर की ये अंदर वाली साइड है. तो ये मैं बाहर की साइड से यहाँ पे ऐसे इसको, इसमें होल्स बने हुए, मैं इसको नॉर्मल रेगुलर सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर लूँगी. एंड इसके बाद इन लूप्स में अपने हैंडल को लगा के आपको वापस दिखाती हूँ. इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है इसको बंद करने के लिए अगेन बने बनाए ये बटन्स आते हैं मैग्नेटिक. you just have to simply like, I'll just show you how to do this one. इसको हम एक साइड लगाएंगे बाहर, मतलब ये अंदर की साइड होना चाहिए, ये बैक की अंदर साइड है हमारी. एंड सेंटर में इसको प्लेस करेंगे ध्यान से देख के. एंड we'll just make sure that it is placed where we want it to be. एंड सिंपली एक कोई सा भी प्लाई लेके एंड हम इसको प्रेस करेंगे. ये बटन स्टिचिंग वाले भी आते हैं जिनको आप स्टिच कर सकें, मैग्नेटिक बटन्स. आप रेगुलर नॉर्मल बटन भी लगा सकते हो. तो इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको. इस तरह से मेक श्योर कि आपका कपड़ा अच्छा खासा अंदर चला गया, वरना ये निकल जाएगा.
ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट एक बार आपका लग गया, मैं पहले सिंपल हाथ से दबाऊंगी ताकि इसको सिक्योर कर लूँ। एंड ये मेरी स्पेस है जहाँ मैं इसे चाहती हूँ, तो मैं अब इसको प्रॉपरली स्क्वीज कर लूँगी। एंड इस साइड में इसका दूसरा पार्ट लगाऊंगी, विच इज दिस। इनकी प्लेसमेंट चेक कर लें एक बार, सेंटर ही होना चाहिए। तो ये लग गया बटन हमारा। अगर आपको इसका डाउट हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज यूज अ रेगुलर बटन एंड सीव इट, या ये वाले भी सिलाई वाले आते हैं, वो लगा सकते हैं आप। मैंने इस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ये वाला लगाया है, इससे आपका बैग बंद हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक बार और इस साइड का सी लेती हूँ मैं। तो ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको पूरा स्किप कर सकते हैं। अब मैं अपना स्ट्रैप लूंगी और इसको सीधी साइड से इसके अंदर हुक कर लूंगी, बट दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। So this is how the bag will look, and yeah, तो उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मैं और बैग्स और पर्सेस के ट्यूटोरियल्स लेके आऊंगी विच आर इजी टू मेक, क्विक टू मेक। एंड इफ यू वांट टू नो हाउ टू मेक अ हैंडल विद यार्न सॉरी, विद यार्न ओनली, अगर आप उसको भी निट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं बताऊंगी आपको। एक वीडियो लेके आऊंगी ट्यूटोरियल जिसमें जस्ट द स्ट्रैप्स आई विल शो यू हाउ टू ऐड देम हियर। ओके, ऑल राइट, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, फिर मैं कोई नया पैटर्न लेके आऊंगी। उम्मीद है ये वाला आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल्स को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और नए नए पैटर्न्स या कुछ डिज़ाइंस आपके लिए लेके आती रहा करूँ। एंड अगर आप बिगनर्स हैं और बिल्कुल क्रोशे आपको नहीं आता, तो आप मेरे चैनल्स पे बाकी वीडियोस जो स्पेशली बेसिक्स के लिए हैं या स्टिचेस हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड मे बी यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।